बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप के बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैमाइश के मुताबिक हम इसे तैयार करेंगे। वेस्ट 32 इंच, लेंथ 38 इंच और मोरी 6 इंच है। सबसे पहले लेंथ यानी लंबाई की पैमाइश करेंगे और 38 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये लंबाई है। ट्राउज़र की तैयार लंबाई 38 इंच है, तो हम इसमें 4 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे और इस तरह टोटल लंबाई 42 इंच हो जाएगी। अब इंची टेप को इस तरह से लंबाई के कोने पे, कपड़े के कोने पर इस तरह से रखेंगे और लंबाई में इस तरह पैमाइश करते जाएंगे और 42 इंच पर चौक के साथ इस तरह लंबाई का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और लंबाई में इस तरह डबल कर लेंगे। डबल करके दोनों सिरों से इस तरह से बराबर करने के बाद अब इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके दोनों किनारों को इस तरह से मिलाकर जहां 42 इंच कपड़ा पूरा हो रहा है वहाँ दूसरी तरफ चौक के साथ इस तरह दोनों साइडों पर किनारों पर इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से बिछाकर फालतू कपड़ा जो है उसे काट कर अलग कर देंगे। फालतू कपड़ा काट कर अलग करने के बाद अब इसे दोनों तरफ से इस तरह से बराबर करके अच्छी तरह सेट करके बिछा लेंगे। ये मैंने कपड़े को अच्छी तरह सेट करके बिछा लिया है। अब तैयार लंबाई 38 इंच है। अब ओपन साइड की तरफ से इंची टेप को कपड़े के कोने पर इस तरह से रखेंगे और 38 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। वेस्ट साइज 32 इंच है, तो हम इसका 4th पार्ट 8 इंच लेंगे और इसमें 5 इंच मार्जिन शामिल करेंगे। इस तरह ऊपर से वेस्ट का निशान 13 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से इस विड्थ का हाफ लेंगे और 6.5 इंच पर इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह लंबाई वाले दूसरे निशान के सामने भी 6.5 इंच पर इस तरह एक निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों निशानों के ऊपर स्केल को इस तरह से रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर भी इस तरह से इंची टेप रखेंगे और पैमाइश करके 38 इंच पर इस लाइन के ऊपर एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। अब हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई 38 इंच है, तो इसका 4th पार्ट 9.5 इंच लेंगे और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और इस तरह हिप लेंथ का निशान 11 इंच पर लगाएंगे। 11 इंच पर सेंटर लाइन के ऊपर इस तरह एक निशान लगाएंगे और इस तरह एक निशान कोने पर लगाएंगे 11 इंच पर। अब हिप की विड्थ यानी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। ऊपर से कमर का साइज़ हमने 13 इंच लिया है, तो इसमें 5 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और इस तरह हिप विड्थ का निशान 18 इंच पर आएगा। इस तरह से इंची टेप को इन दोनों निशानों के ऊपर रखेंगे और 18 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब हिप लेंथ वाले इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और वह बराबर करके विड्थ वाले निशान तक इस तरह एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। अब ऊपर वाली साइड 5 इंच पर इस तरह लंबाई में लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर स्केल को इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ इन निशानों को मिला देंगे और इस तरह एक ट्रायंगल बना लेंगे प्लेट डालने के लिए। तैयार मोरी 6 इंच है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे और इस तरह 7 इंच हो जाएगा टोटल। फिर इसका हाफ लेंगे 3.5 इंच और इस तरह इस सेंटर वाली लाइन के दोनों तरफ 3.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब मोरी वाली इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर दोनों तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे कपड़े को फोल्ड करने के लिए नीचे से और फिर इन निशानों के ऊपर बाहर वाली साइड लेग करो को इस तरह से रखेंगे और अंदर वाली साइड अगर ट्राउज़र को लूज बनाना है तो इस तरह बाहर की तरफ हिप करो को रखेंगे और अगर इसकी फिटिंग ज़्यादा करनी है तो इस तरह हिप करो को इन निशानों के अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और निशान लगाएंगे। मैंने इसकी फिटिंग ज़्यादा करनी है इसलिए मैंने हिप करो को अंदर की तरफ रखा हुआ है। अगर आपने ट्राउज़र थोड़ा लूज रखना है तो फिर मैंने जैसे पहले रख के बताया था उस तरह रख के अंदर वाली साइड से निशान लगा लें। इन कटिंग स्केल को बनाने के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप ये कटिंग स्केल बनाना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट करें और इसकी प्लेलिस्ट कटिंग स्केल देख लें, वहाँ कटिंग स्केल की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के अंदर इस तरह 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ, बाहर वाली साइड भी और अंदर वाली साइड भी,
और फिर इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और इस निशान के अंदर एक निशान और लगाएंगे। बाहर वाला निशान कटिंग के लिए है और अंदर वाला सिलाई के लिए। ये निशान लगाने के बाद अब नीचे जो 1.5 इंच पर फोल्डिंग के लिए हमने निशान लगाया था उसे बाहर की तरफ इस तरह तिरछा कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये निशान लगाने के बाद अब हिप करो कटिंग स्केल को इस तरह से पलटकर ऊपर वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हिप और कमर वाले निशान को मिलाते हुए इस तरह से 2 लाइनें लगाएंगे 1-1 इंच के फासले पर। पहले बाहर वाले निशान के ऊपर लाइन लगाएंगे और फिर अंदर वाले। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से बाहर वाले निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे और अंदर वाला निशान सिलाई के लिए है। इस तरह बाहर वाले निशान के ऊपर से सारे ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब इसे पीछे हटा देंगे और जो दूसरा कपड़ा है इसे इसकी फोल्ड साइड को ऊपर की तरफ और सीधी साइड अपनी तरफ करते हुए इस तरह पलट कर अच्छी तरह सेट करके बिछा लेंगे। ये मैंने ट्राउज़र के दूसरे कपड़े को इस तरह अच्छी तरह सेट करके बिछा लिया है। ये बैक पार्ट ऊपर वाली साइड जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, अब इसके ऊपर वाली साइड 4-4 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे और फिर इसके ऊपर इन निशानों के ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह सेट करके रखेंगे और नीचे की तरफ बराबर करेंगे और बाहर वाली साइड से इस तरह से सेट करके रख लेंगे। इस तरह बैक पार्ट की लंबाई फ्रंट पार्ट से 4 इंच ज़्यादा है और इसी तरह से बैक पार्ट की विड्थ यानी चौड़ाई भी हम फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा लेंगे। अब पहले बाहर वाली साइड यहाँ से फ्रंट पार्ट के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और फिर अंदर वाली साइड 2 इंच के फासले पर वेस्ट के सामने पहले और फिर हिप के सामने 2 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और इसी तरह मोरी के सामने भी 2 इंच के फासले पर विड्थ का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे। और फिर इन निशानों के ऊपर हिप करो कटिंग स्केल को इस तरह से रखेंगे और लाइन लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ फ्रंट पार्ट के कोने पर लेग कर्व कटिंग स्केल को इस तरह से रखेंगे और कर्व शेप देते हुए इस तरह बैक वाले कमर के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह निशान लगाएंगे। और इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब पहले बाहर वाली साइड इस तरह 4-4 इंच के फासले पर इस तरह से काट लगा लेंगे और फिर सिलाई करते वक्त इन काट्स को मिलाते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई सफाई के साथ लग जाती है और इसमें जोर नहीं आता। और फिर इस तरह से इसे दूसरी साइड से बराबर करेंगे और अंदर वाली साइड भी इस तरह 4-4 इंच के फासले पर काट लगा लेंगे। ये मैंने ट्राउज़र के फ्रंट और बैक दोनों के दोनों साइड इस तरह कट लगा लिए हैं। इस तरह हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले फ्रंट के दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से बैक के दोनों पार्ट्स को मिलाकर यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और प्लेट्स डालेंगे। ये मैंने आसन की सिलाई लगाकर और दोनों प्लेट्स डालकर फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 18 इंच है। अब इसके बराबर 18 इंच चौड़ाई लेते हुए पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लिया है मैंने। इसकी लंबाई 1.25 इंच ली है। इतनी इलास्टिक की लंबाई होगी इतनी ही हमने लेनी है। ये देखें पेस्टिंग पेपर और इलास्टिक की लंबाई बिल्कुल बराबर है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट की बराबर ली है यानी 18 इंच। ये मैंने 4 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई लेते हुए कपड़े का एक पीस काट लिया है और एक तरफ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए पेस्टिंग पेपर वाले पीस को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। ये सिलाई लगाने के बाद अब पेस्टिंग पेपर के साथ जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई को इसके अंदर करते हुए इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह पेस्टिंग पेपर के साथ जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और नीचे से सिलाई को भी इसके अंदर फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
ये सिलाई लगाने के बाद आप दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि पेस्टिंग पेपर इसके अंदर इकट्ठा ना हो। इस तरह से फ्रंट पार्ट का बेल्ट तैयार हो गया। इसी तरह से अब हम बैक पार्ट का बेल्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर कपड़े के पीस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। बेल्ट वाले कपड़े के पीस की लंबाई मैंने 4 इंच ली है और चौड़ाई बैक पार्ट के बराबर है। इस तरह से अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक की चौड़ाई की पैमाइश करने के लिए फ्रंट पार्ट के बेल्ट की चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। ये 18 इंच है तो इसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे। इस तरह इलास्टिक की वेट 13 इंच लेंगे। ये मैंने 13 इंच का इलास्टिक का एक पीस काट लिया है। अब इलास्टिक को बैक पार्ट के बेल्ट वाले कपड़े के जोड़ के नीचे इस तरह सिलाई के नीचे इस तरह से देते हुए रखेंगे और ऊपर की तरफ से इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई के साथ बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और सिलाई को इसके ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और दूसरी साइड से कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और किनारे से इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे और फिर इसे इस तरह टर्न करेंगे। इस तरह मोड़ने के बाद अब सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे और बल्कि कपड़े के ऊपर लगाते जाएंगे और इलास्टिक को छोड़ते जाएंगे। इसी तरह बेल्ट वाले पीस को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे और जब इलास्टिक के ऊपर तक सिलाई लग जाएगी तो फिर इलास्टिक को आगे की तरफ खींच लेंगे। इसी तरह से इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और किनारे तक ले आएंगे। और इस तरह से इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगाते हुए जब किनारे पर आएंगे तो फिर किनारे से इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह दोनों किनारों से इलास्टिक को सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक को इस तरह से खींचकर इसकी चुनट बैलेंस कर लेंगे और इस तरह से इलास्टिक की चुनट बैलेंस करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि सेंटर वाली सिलाई जो आसन वाली सिलाई है वो इसके सेंटर में आए। इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे कि दोनों तरफ से बराबर है। ये दोनों तरफ से बराबर करके आसन वाली की सिलाई को सेंटर में करने के बाद अब इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे सारे के ऊपर इस तरह से। इलास्टिक के सेंटर में इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके देखेंगे कि आसन वाली सिलाई जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। ये देखें, ये इसके बिल्कुल सेंटर में है और बराबर है और सिलाई बिल्कुल सही आई है। बेल्ट तैयार करने के बाद साइडों की सिलाइयाँ लगाने से पहले नीचे मोहरी पर पोटली बटन लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे और फिर साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। साइडों की सिलाइयाँ लगाने के लिए बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और साइडों के ऊपर जो 4-4 इंच के फासले पर कट लगाए थे इन कट्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। अब इन कट्स को इस तरह से मिलाकर इस चाक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच करेंगे। अब ट्राउज़र के नीचे जो 1.5 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए छोड़ा था इसे सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर वाली साइड से इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ये नीचे से इसको फोल्ड करने के बाद अब मैंने जी टेप से नीचे से ऊपर तक पैमाइश करके 7.25 इंच पर बटन लगाने के लिए निशान लगा लिया है। पहले जो नीचे से कपड़ा फोल्ड किया इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फिर मशीन का फुट चेंज करेंगे क्योंकि पोटली बटन अटैच करने के लिए हमें सिंगल फुट लगाना पड़ेगा। आसान तरीके से पोटली बटन बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखकर आप ये बटन बना सकते हैं। अब पोटली बटन को इसके फुट के नीचे इस तरह रखते जाएंगे और चाक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे पोटली बटन के बिल्कुल साथ साथ। इसी तरह से सारे पोटली बटन इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ये मैंने सारे पोटली बटन इस तरह से अटैच कर लिए हैं इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर। ये फ्रंट पार्ट की बाहर वाली साइड के ऊपर अटैच करने हैं। अब इसी तरह से बैक पार्ट को भी इसी तरह सीधी साइड फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच ऊपर से उल्टा फोल्ड करेंगे और 1 इंच की यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक कट बनाना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मशीन का फुट चेंज करेंगे और दूसरी साइड का फुट लगा लेंगे। इस तरह से पोटली बटन का ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें दोनों तरफ का सिंगल फुट बारी बारी इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पोटली बटन वाले फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और 1 इंच छोड़कर जहां हमने कट बनाया हुआ है, यहाँ पर तो कट की सिलाई लगी हुई है, 1 इंच छोड़कर यहाँ से जहाँ से पोटली बटन अटैच किए हुए हैं वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और पोटली बटन वाली पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पहले वाली सिलाई के अंदर की तरफ आनी चाहिए ताकि पहले वाली सिलाई जो है वो सीधी साइड से नज़र ना आए। इस तरह पोटली बटन वाली पहली सिलाई के अंदर सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। पोटली बटन के ऊपर सिलाई लगाकर इन्हें स्टिच करने के बाद अब ऊपर की तरफ चाक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और इन कार्ड्स को मिलाते जाएंगे। इस तरह ऊपर की तरफ बेल्ट तक सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट के ऊपर तक इस तरह सिलाई लगाकर अब दूसरी तरफ इसे मोड़ेंगे और फ्रंट पार्ट के बेल्ट को इस तरह से दूसरी साइड पलट कर इसके ऊपर किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये पक्का भी हो जाएगा और फिर इलास्टिक के धागे भी नहीं निकलेंगे बाहर। इस तरह से डबल सिलाई लगाने के बाद इसे पक्का करके धागे को काट देंगे और दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं और पोटली बटन भी अटैच कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ से जो इस तरह से कट बनाया था इसे उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरह उल्टी साइड फोल्ड करने के बाद इनकी इस तरह से तुरपाई कर लेंगे दोनों तरफ। ये मैंने दोनों तरफ साइडों की तुरपाइयाँ कर ली हैं। इस तरह हमारा ये नीचे से कट आ रहा है, ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है पोटली बटन वाला। अब उल्टी साइड से कपड़े के उल्टी साइड से पोटली बटन के ये जो फालतू कपड़ा बड़ा हुआ है इसे काट देंगे। उल्टी साइड से पोटली बटन का ये फालतू कपड़ा काटने के बाद अब इसे सीधा करेंगे और उल्टी साइड से इस तरह कट को मिलाते जाएंगे और अंदर की तरफ से भी साइडों की सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने अंदर की सिलाई भी लगा ली। इस तरह हमारा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ ये मैंने पोटली बटन लगाकर डिज़ाइन बनाया है और नीचे की तरफ ये कट बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।